सारथी। नमस्कार, कहानी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। कहानी साल 2025 की, जहां कहीं तालियों की गूंज थी तो कहीं सिसकियों की आवाज थी। ये साल अपने साथ उपलब्धियों की रोशनी भी लाया और हादसों का अंधेरा भी। कहीं जश्न था जीत का, विकास का, उम्मीदों का, तो कहीं भगदड़, आग और हादसे का मातम। 2025 ने हमें सिखाया कि तरक्की के रास्ते में लापरवाही भारी पड़ सकती है और खुशियों के बीच जरा सी चूक पूरे देश को झकझोर सकती है। आज के इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे 2025 की वो तस्वीर जहां उजाला भी है और साया भी है। साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए सिर्फ एक कैलेंडर का साल नहीं बल्कि उथल पुथल, टकराव और बड़े फैसलों का दौर रहा। कभी देश एकजुट होकर सीमा पार आतंक के खिलाफ खड़ा दिखा तो कभी लोकतांत्रिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और संवैधानिक पद खुद सवालों के घेरे में आ गए। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर चुनावी नतीजों तक, वक्फ कानून से लेकर उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे तक, 2025 की घटनाएं ऐसी हैं जिनका असर आने वाले 2026 में भी साफ दिखेगा। आज की इस कहानी में नजर डालते हैं 2025 के उन बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी। की बड़ी राजनीतिक घटनाएं, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर विवाद, भारत का डिप्लोमेटिक आउटरीच, ट्रम्प टैरिफ बनाम रूसी तेल आयात, दबाव में विदेश नीति, संसद में टकराव। 2025 भी हर साल की तरह राजनीतिक घटनाओं से भरा रहा और देश भर में विवाद और बहस हुई। 2025 की सबसे बड़ी और निर्णायक घटना रही ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सरहद पार पाकिस्तान में बने आतंकवादी ठिकानों पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की। 6 और 7 फरवरी की रात शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में 125 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये बीजेपी सरकार के कार्यकाल की तीसरी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी। उरी और बालाकोट के बाद सबसे बड़ा एक्शन। ऑपरेशन के बाद सीज फायर लागू हुआ, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता का दावा किया। भारत सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन देश के भीतर इस पर जोरदार राजनीतिक बहस छिड़ गई। संसद में विशेष सत्र की मांग उठी, विपक्ष ने जवाब मांगे और विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मंडल को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। साल 2025 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाए, लेकिन भारत का मामला थोड़ा अलग रहा। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर कराने के उनके दावे को खारिज किए जाने के बाद 27 अगस्त से भारत पर ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया, ये कहकर कि सजा है रूसी तेल आयात करने की, जिससे पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है। ट्रंप टैरिफ के बाद विपक्ष ने मोदी ट्रंप दोस्ती को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार की विदेश नीति पर हमला किया। – 2025 के बड़े विवाद, दिल्ली और बिहार चुनाव नतीजे, वोट चोरी, एसआईआर विवाद और चुनाव आयोग, वक्फ संशोधन कानून, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, विवादों में जुडिशरी, साल 2025 में चुनावी राजनीति ने भी बड़े उलटफेर देखे।
दिल्ली और बिहार दोनों विधानसभा चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले रहे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता का अंत हुआ और बीजेपी ने वापसी करते हुए रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे अपनी सीट तक नहीं बचा सके। वहीं बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी के साथ विपक्षी आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई। इसके साथ ही SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग भी विवादों में घिरा। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी करार देते हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ देशव्यापी मुहिम छेड़ दी। इसी बीच वक्त संशोधन अधिनियम 2025 लागू हुआ, जिसे लेकर देश भर में विरोध, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं और राजनीतिक बहस तेज होती रही। और साल की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में शामिल रहा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा, जिसने संवैधानिक गलियारों में असहज सवाल खड़े कर दिए। कुल मिलाकर 2025 भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसा साल रहा जहां राष्ट्रवाद और चुनावी राजनीति आमने सामने दिखे, जहां विदेश नीति दबाव में रही और जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर खुलकर सवाल उठे। ऑपरेशन सिंदूर ने देश को एकजुट किया तो चुनाव और कानूनों ने समाज को दो ध्रुवों में बांटा। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो या वोटर लिस्ट का विवाद, 2025 की कई घटनाएं ऐसी हैं जिनकी गूंज 2026 में भी सुनाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन घटनाओं से भारत की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साल 2025 जब दुनिया ने भारत को सिर्फ उभरता हुआ देश कहना छोड़ दिया, ये वो साल रहा जब भारत ने खुद को वैश्विक नेतृत्व की कुर्सी पर बैठता हुआ देखा। आर्थिक ताकत, अंतरिक्ष की उड़ान, डिजिटल क्रांति, रक्षा, आत्मनिर्भरता और नैतिक कूटनीति, हर मोर्चे पर भारत ने यह साबित किया कि अब वो दिशा पाने वाला नहीं बल्कि दिशा देने वाला देश है। 3, 2, 1, L40 stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. Magnificent liftoff of GSLV F-15 NVS-02 mission. 100th launch mission of ISRO embarks on its journey. tracking. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य, सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F-15 रॉकेट का। चारों L-40s तथा कोर बूस्टर S-139 वर्तमान में प्रज्वलित हैं और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। 2025 भारत का वैश्विक नेतृत्व वर्ष। दुनिया ने माना भारत को नेतृत्व करता, अंतरिक्ष से अर्थव्यवस्था तक भारत अग्रणी। तकनीकी ताकत और भरोसे का नया केंद्र। ग्लोबल साउथ की आवाज बना भारत। इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज लीडिंग। 2025 भारत के इतिहास में एक साधारण साल नहीं रहा। ये वो दौर बना जब उपलब्धियां आंकड़ों से आगे निकलकर वैश्विक भरोसे में बदल गई। भारत ने ये दिखाया कि वो सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि स्थिर सोच, संतुलित नीति और दूरदर्शी नेतृत्व वाला राष्ट्र है। दुनिया ने भारत को सिर्फ सुना नहीं, भारत की बात मानी। 2025 वो साल था जिसे इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं, उपलब्धियों के अध्यायों में याद करेगा। भारत हर मोर्चे पर अग्रणी रहा। भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुका है। आज का ये समय भारत के युवाओं के लिए
अभूतपूर्व अवसरों का समय है। हाल ही में आईएमएफ ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इस विश्वास के, इस ग्रोथ के कई पहलू हैं और सबसे बड़ा पहलू ये है कि आने वाले दिनों में हर सेक्टर में नौकरियों में बढ़ोतरी होगी, रोजगार बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में 2025 का भारतीय विजय अभियान। साल की शुरुआत जनवरी में इसरो के नैव IC 2.0 उपग्रह लॉन्च से हुई, जिसने भारत को जीपीएस पर निर्भरता से नहीं बल्कि विकल्प से आगे जाकर दुनिया को अपनी तकनीकी क्षमता दिखाई। मार्च में जब भारत ने 121 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा तो वैश्विक मीडिया ने एक बार फिर से इसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिरेकल कहा। जून में निजी कंपनियों के सहयोग से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV मार्क 3 का सफल परीक्षण वो मोड़ था जिसने भारत को प्राइवेट पब्लिक स्पेस इकोसिस्टम का नेतृत्वकर्ता बना दिया। वर्ष के अंत तक भारत न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्पेस हार्डवेयर निर्यातक बन गया। अक्टूबर में घोषित शक्तिदीप स्पेस नेटवर्क ने मानव अंतरिक्ष मिशन और चंद्र मंगल संचार नेटवर्क के सपने को हकीकत के करीब ला दिया। रक्षा क्षेत्र में खरीदार नहीं, निर्माता बना भारत। 2025 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका बदल दी। अब भारत बाजार नहीं, बाजार बनाने वाली शक्ति है। फरवरी तक तेजस MK2 जेट दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका था। कई देशों ने इसकी खरीद के लिए अनुबंध किए और भारत को तकनीकी निर्यात वाला आत्मविश्वासी राष्ट्र कहा गया। अप्रैल में प्रदर्शित AI पावर्ड वज्र X डिफेंस ड्रोन ने रक्षा प्रदर्शनी में भारत को ऐसा तकनीकी ब्रांड बनाया जिसे नाटो देशों ने भी सहयोग में रुचि दिखाई। सितंबर में भारत ने क्वांटम इंक्रिप्शन आधारित सैन्य संचार नेटवर्क की सफल लाइव टेस्टिंग की। ये उपलब्धि अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर आई, लेकिन लागत और स्थिरता में दुनिया भर के विशेषज्ञों के अनुसार भारत की तकनीकी सबसे संतुलित और उपयोगी साबित हुई। टेक्नोलॉजी कितनी क्रिटिकल हो गई है, दुनिया तेजी से बदल रही है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। जियो पॉलिटिक्स में बदलाव लगातार देखने को मिल रहे हैं। मैरीटाइम सेक्टर में भी चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसे समय में भारत रिएक्टिव रुख नहीं अपना सकता, बल्कि प्रोएक्टिव रहना है और दुनिया से आगे रहना है, फ्यूचर रेडी रहना है। मुझे देखकर गर्व होता है कि हमारी नेवी इस फ्यूचर रेडी माइंडसेट का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है। और साथ ही जब मैं यहाँ इनोवेटर्स, स्टार्टअप, यंग एंटरप्रेन्योर्स और MSMEs को देखता हूँ तो मेरा ये उत्साह स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाता है। सौर धरती का उदय और ग्रीन हाइड्रोजन की ताकत। 2025 का भारत डिजिटल इंडिया से विश्व मॉडल तक, अर्थव्यवस्था में 5वें से तीसरे स्थान तक का ऐतिहासिक सफर। संस्कृति, शिक्षा और सॉफ्ट पावर, भारत की आत्मा का वैश्विक प्रभाव। साल 2025 भारत के लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की घोषणा बनकर सामने आया। ऊर्जा क्षेत्र में सोलर, हाइड्रोजन कॉरिडोर और ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात ने भारत को दुनिया के लिए नया और भरोसेमंद विकल्प बना दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की 32% से ज्यादा ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से आ रही है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर IMF ने भारत को सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बताया और साल के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। योग, संस्कृति और डिजिटल मॉडल के जरिए भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत हुई, जबकि संतुलित कूटनीति के दम पर भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर दुनिया को ये संदेश दिया, भारत अब सिर्फ उभर नहीं रहा, नेतृत्व कर रहा है। 2025 ने ये स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक नेतृत्व केवल ताकत से नहीं, विश्वास, संतुलन और नैतिकता से बनता है। भारत ने दिखाया कि वो किसी धड़ का हिस्सा नहीं
बल्कि पूरी दुनिया के लिए संवाद और समाधान की शक्ति है। और इसी कारण 2025 को इतिहास ने दर्ज किया। भारत उभरता हुआ नहीं, दिशा देने वाला देश बन चुका है। 3, 2, 1, 0. Stages are ignited. Plus 5 seconds. Lift off normal. Magnificent liftoff of GSLV F-15 NVS-02 mission. 100th launch mission of ISRO embarks on its journey. Plus 20 seconds. विहंगम दृश्य, सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F-15 रॉकेट का। चारों L-40s तथा कोर बूस्टर S-139 वर्तमान में प्रज्वलित हैं और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर लेके जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साल 2025 भारतीय खेलों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला साल रहा। मैदान कोई भी हो, खेल कोई भी हो, भारत ने हर मोर्चे पर जीत का झंडा बुलंद किया। वुमेन वर्ल्ड कप से लेकर शतरंज की बिसात तक, भाले से लेकर हॉकी स्टिक तक, इस साल खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा देश गर्व से भर उठा। 2025 वो साल रहा जब भारत ने सिर्फ मुकाबले नहीं जीते, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि अब भारतीय खेल किसी एक खेल तक सीमित नहीं, बल्कि हर मैदान में ताकत बन चुके हैं। आइए नजर डालते हैं साल 2025 के उन उपलब्धियों पर, उन यादगार लम्हों पर जिन्होंने देश को गर्व से भर दिया। में भारतीय खेलों के यादगार पल, नीरज चोपड़ा का ऐतिहासिक थ्रो, शूटिंग में भारत का दबदबा, चेस में वर्ल्ड चैंपियन भारत, महिला क्रिकेट का वर्ल्ड कप, फुटबॉल से हॉकी तक जीत का सफर। 2025 की शुरुआत ही भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक रही। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो फेंक कर वो कर दिखाया जिसका इंतजार सालों से हो रहा था। 90 मीटर का आंकड़ा पार करते ही नीरज ने खुद को जावलिन के इतिहास में अमर कर दिया। वहीं शूटिंग में युवा स्टार सुरुचि सिंह ने 4 वर्ल्ड कप गोल्ड जीतकर सबको चौंकाया, जबकि सम्राट राणा भारत के पहले पुरुष एयर पिस्टल वर्ल्ड चैंपियन बने। शतरंज में भारत का परचम तब लहराया जब दिव्या देशमुख ने वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया और ऑल इंडिया फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराकर देश को नया चेस आइकॉन बना दिया। भारत की जीत का साल, वुमेन वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन, एशियन यूथ गेम्स में 48 मेडल, चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा, हॉकी एशिया कप जीत, पैरा स्पोर्ट्स में ऐतिहासिक गोल्ड। साल 2025 का सबसे भावुक और गौरवशाली पल तब आया जब भारतीय महिला टीम ने पहली बार आईसीसी वुमेन वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। जेमिना रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा इस जीत की पहचान बनी। फुटबॉल में भारतीय महिला टीम ने एशियन कप 2026 के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल कर नई उम्मीद जताई। एशियन यूथ गेम्स में भारत ने रिकॉर्ड 48 मेडल जीत कर आने वाली पीढ़ी की ताकत दिखाई। पुरुष क्रिकेट टीम ने दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर अपना दबदबा बरकरार रखा। हॉकी में भारत ने 8 साल बाद एशिया कप जीतकर वर्ल्ड कप का टिकट पक्का किया। पैरा स्पोर्ट्स में शीतल देवी और सुमित अंतिल जैसे खिलाड़ियों ने गोल्ड जीतकर देश को भावुक कर दिया और दिखा दिया कि हौसलों की कोई सीमा नहीं होती।
कुल मिलाकर साल 2025 भारतीय खेलों के लिए सिर्फ जीतों का साल नहीं बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और सपनों के सच होने की कहानी रहा। मैदान चाहे कोई भी हो, खिलाड़ी कोई भी हो, भारत हर जगह पर चमका है। नए चैंपियंस उभरे हैं, रिकॉर्ड टूटे हैं और तिरंगा बार बार ऊंचा लहराया है। ये साल बताकर गया कि भारतीय खेल अब संभावनाओं का नहीं बल्कि उपलब्धियों का नाम है और आने वाले सालों में ये कहानी और भी बड़ी होने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। साल 2025 एक तरफ उपलब्धियों, रिकॉर्ड्स और विकास की बातें, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा दर्द जिसने पूरे देश को भीतर तक हिला दिया। ये साल सिर्फ कामयाबियों का नहीं बल्कि मातम, आह और सवालों का भी साल बन गया। कभी धार्मिक आस्था की भीड़ मौत का कारण बन गई तो कभी जश्न, सफर और रोजमर्रा की जिंदगी हादसों में तब्दील हो गई। भगदड़, आतंकी हमले, विमान हादसे, आग और प्राकृतिक आपदाएं 2025 में एक के बाद एक ऐसी त्रासदियां हुई जिन्होंने सिस्टम, सुरक्षा और तैयारियों पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। अब नजर डालेंगे उन दर्दनाक घटनाओं पर जिन्होंने साल 2025 को सिर्फ साल नहीं बल्कि काल बना दिया। साल 2025 में देश को झकझोर देने वाली त्रासदियां, प्रयागराज महाकुंभ भगदड़, दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा, पहलगाम आतंकी हमला, आईपीएल जीत का जश्न बना मातम, अहमदाबाद विमान हादसा। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, लेकिन अव्यवस्था ने इस आस्था को मातम में बदल दिया। संगम क्षेत्र में अचानक भीड़ बेकाबू हुई, बैरिकेड टूटे और भगदड़ मच गई। इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, जबकि 60 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। ये हादसा भीड़ प्रबंधन की गंभीर नाकामी की मिसाल बन गया। इसके कुछ ही हफ्तों बाद 15 फरवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के लेट होने और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह ने भगदड़ को जन्म दे दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मची इस अफरा तफरी में 18 लोगों की जान चली गई। रेलवे जैसे संवेदनशील तंत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल उठे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंक ने एक बार फिर देश को झकझोर दिया। पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। जांच में आतंकी साजिश की पुष्टि हुई और एनआईए ने कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये हमला देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी बन गया। हादसे, आग और आपदाएं, 2025 का दर्दनाक सच। आरसीबी जीत के जश्न में भगदड़, अहमदाबाद विमान दुर्घटना, गोवा नाइट क्लब में आग, हिमाचल उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा, फैक्ट्री और शहरी हादसे। 4 जून 2025 को बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदल गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। 12 जून को अहमदाबाद से उड़ते ही एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर हादसे का शिकार हो गया।
242 में से 241 यात्रियों की जान चली गई, जबकि मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरने से 19 और लोग मारे गए। 6 दिसंबर को गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। प्राकृतिक आपदाओं ने भी साल 2025 को नहीं छोड़ा। मंडी की बाढ़, उत्तरकाशी का बादल फटना, संगारेड्डी फैक्ट्री विस्फोट और दिल्ली गोवा के हादसों ने साल को दर्द और मातम से भर दिया। कुल मिलाकर साल 2025 ऐसा साल बन गया जिसे देश सिर्फ उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि चेतावनी के तौर पर भी याद रखेगा। ये हादसे याद दिलाते हैं कि विकास, आयोजन और उत्सव के साथ साथ सुरक्षा, व्यवस्था और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हादसे क्यों हुए, बल्कि ये भी कि क्या इनसे सबक लिया गया, क्योंकि हर आंकड़े के पीछे एक चेहरा, एक परिवार और एक अधूरी कहानी छिपी है। साल 2025 ने हमें सिखाया कि तरक्की तभी मायने रखती है जब इंसानी जिंदगी सबसे ऊपर रखी जाए। साल 2025 जाते जाते एक संदेश छोड़ गया है कि हर साल सिर्फ उपलब्धियों से नहीं बनता, जिम्मेदारियों से भी बनता है। जहां एक तरफ देश ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वहीं दूसरी ओर हादसों ने हमें सिस्टम, सुरक्षा और संवेदनशीलता पर सोचने को मजबूर किया। यही साल की सच्ची कहानी है, अच्छा भी, बुरा भी, उम्मीद भी और चेतावनी भी। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला कल, आने वाला साल ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा मानवीय होगा। उम्मीद यही कि साल 2026 सभी के लिए बेहतर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।